बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आदिल मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशें कर रहा है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान से वफादारी है। आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। मादर वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पुलिस और एंटी करप्शन का चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर 7 घंटे तवील ऑपरेशन। बख्तरबंद गाड़ी से घर का दरवाजा तोड़ा गया। एहलकारों ने चप्पा चप्पा छान मारा। एहलकार चौधरी वजात और चौधरी राशिद इलाही के घरों में भी घुस गए। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे कांच लगने से जख्मी। पुलिस एहलकार परवेज इलाही की गिरफ्तारी में नाकामी पर वापस चले गए। अता तारड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान के लिए जो साजिश पहले की गई अब भी जारी है। साकिब निसार की बाकियात बस कर दें, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। न्याजी साकिब गठजोड़ अदलिया पर असर अंदाज हो रहा है। तारिक रहीम और साकिब निसार इमरान खान को रिलीफ दिलवा रहे हैं। ये करप्शन के भी हिस्सेदार बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत पार्टी क़यादत की अहम बैठक। आम इंतखाबात की मुतफ़िका तारीख देने या ना देने समेत अहम अमूर पर भी मुशावरत की गई। और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद खटाई में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स तस्वीर वाली वोटर लिस्टें फौरी ना छापने का फैसला। कल तक छपाई शुरू ना हुई तो 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। फंड्स की अदम फरामी के बायस अब तक बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हो सकी। हेडलाइंस हमने जानी अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि चीन में पहली मरतबा पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ बीजिंग से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अफराज। जी शाहिद, इस सकाफती सरगर्मी की क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान के कौमी दिन और चीन और पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के तबादलों के साल की मुनासबत से चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से मुल्हिका शहर लॉन्गफॉन्ग के सिल्क रोड इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट डेब्यू नुमाइश का आगाज़ हुआ। ये तकरीब इन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद नए दौर में एक करीबी और सकाफती तौर पर मालामाल मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल चीन पाकिस्तान कम्यूनिटी की तामीर है। और ऐसा पहले मरतबा है कि चीन में ट्रक आर्ट की नुमाइश की गई है। यही वजह है कि चीनी और पाकिस्तानी अफराद ने इसमें ज़बरदस्त दिलचस्पी ली और इसे फ़नकाराना इजहार, खुशी, पुरुमीदी, फितरत के खूबसूरत पहलुओं की तारीफ और ज़िंदगी को इसके रोशन तरीन और मुस्बत अंदाज में देखने की अक्कासी करार दिया। शुरका ने इस नुमाइश को चीन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ़न के बारे में जानने और इसकी तारीफ करने का एक नादिर मौका भी करार दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को दुनिया में मज़ीद मकबूलियत मिल रही है और इसे बहुत से फैशन डिज़ाइनर्स की जानिब से मसनूआत की एक वसी रेंज के लिए एक थीम के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। रुख करते हैं कमीर शरीफ का रूरल हेल्थ सेंटर कमीर में जदीद सिस्टम EMR से मरीजों को बर वक्त चेक करना मुहाल हो गया। कोई भी जदीद सिस्टम लोगों की आसानी और बेहतरी के लिए लाया जाता है, मगर अस्पतालों में इस तरीके के इत्तलाक से मरीज परेशानी का शिकार होने लगे। इस सिस्टम के तहत मरीज के शनाख्ती कार्ड का अंदराज, बीमारी के मुताबिक डॉक्टर का नाम और उसकी हिस्ट्री सब कुछ एंटर करने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो रहा है, जिससे मरीजों का रश बढ़ जाता है और फिर बर वक्त उनका चेकअप भी नहीं हो पाता। इस सिस्टम के तहत एमरजेंसी में आने वाला मरीज अपने डाटा के अंदराज और पर्ची के मिलने तक शदीद अजियत में मुब्तला रहता है। इसके अलावा अस्पताल में अद्वियात और स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर आने वाले सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमीर अस्पताल में इमरजेंसी में मुकम्मल सहूलियात न होने की बिना पर 80% मरीजों को साहिवाल रेफर कर दिया जाता है। अवाम का अरबाब इख्तियार से शदीद मुतालबा है कि कमीर RIC में इस सिस्टम को बंद करके आम पर्ची वाला निज़ाम दोबारा बहाल किया जाए। कोटहदू में वकला बार एसोसिएशन की न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मेंबरान पंजाब बार कौंसल, सदर हाई कोर्ट मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के वकला ने शिरकत की। सदर बार चौक सरवर शही ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपने मसाइल से आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर वकला की जानिब से जजेस को गिफ्ट पेश किए गए, दुआ कराई गई और मेहमान के लिए ज़ुराने का एहतमाम भी किया गया।
ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के ज़ेर इत्माम सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साईं की सरपरस्ती खानवादा फरीद ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा की ज़ेर निगरानी फ्री आई कैंप लगाया गया, जिससे 440 ऑपरेशन हुए, लेंस डाले गए, अद्वियात और एनके मुहैया की गई, लंगर और रहाइश का भी एहतमाम हुआ। इस एहसन इंतज़ाम में गुज़श्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल अखुवत का ताउन भी शामिल है। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं महबूब साकिब सोलंकी अपनी इस रिपोर्ट में। ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साईं की ज़ेर सरपरस्ती खानवादा फरीद ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा साईं सदर पीपल्स मशाइख विंग जनूबी पंजाब की ज़ेर निगरानी ख्वाजा फरीद फ्री आई कैंप हमजा हाउस कसरे फरीद में जारी है। इस वक्त तक सैकड़ों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हज़ारों अफराद ऐसे हैं जिन्हें चेक के बाद मुफ्त अद्वियात दी जा चुकी हैं। ख्वाजा हमजा कलीम कुरेजा से मुसलसल इस खिदमत के लिए पेश है। इस हवाले से खानवादा फरीद ख्वाजा हमजा कलीम कुरेजा का क्या कहना है? 23 साल से हम लोग ख्वाजा फरीद आई कैंप का इनेकाद करते हैं, जो मेरे चाचा सईं और मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। ये सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और मेरे वालिद ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा ने शुरू किया था, और अभी इसको 23 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता 4-5 साल से हम साल में 2 बार इसको करते हैं, और हर साल हमेशा पेशेंट काउंट बढ़ता है, और ना सिर्फ इलाज होता है यहाँ पे पेशेंट्स का, बल्कि उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, उनकी दीगर फैसिलिटीज़ भी उनको दी जाती हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे बुज़ुर्गों की जो फ़लसफ़ा था खिदमत खल्क़ का, हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सी असांजी कुरला शहरमान तो आयूं इतना अखिल ऑपरेशन कराने दिखाते हैं। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, महबूब से उनकी मेहरबानी है, और जो इतना ऑपरेशन कराने दिखाते मुफ्त इलाज थी ना पे उन्हीं का पानी का टुकर का हर शय का इंतजाम सही है। तो अपना इतना भी बिलाजियासी ना बैठूँ, अल्लाह सही रहमत करे सारे उन्हें निगाह बानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि A1 टीवी की खबर पर एक्शन हो गया। A1 टीवी ने गुज़श्ता दिनों मोहम्मदपुर दीवान ता दाजर रोड की खबर को नशर किया था, जो कि खस्ता हाली का शिकार था, जिस पर मुकामी इंतजामिया और सिलेक्टेड नुमाइंदे मुतहरक हुए और सियासी समाजी शख्सियत की खसूसी काविश से फ़ंड मंजूर कराया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह सरदार अमार अवैस खान लगारी ने किया और बहुत जल्द काम का आगाज़ होगा। सरदार अमार अवैस लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसी हल्के के तमाम काम बहुत जल्द कर दिए जाएंगे, अवाम मायूस न हों। इस मौके पर मलिक रब नवाज और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा समेत अहले इलाका के दोस्त भी मौजूद थे। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।